बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूँ। क्यों धन संपन्न लोग राजनीति में भी रहना चाहते हैं। सांसद यानी दिल्ली की संसद में अपने लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधि, क्षेत्र की समस्याओं को संसद में जोर शोर से उठाने वाला जनसेवक, यूं कहो तो अपने क्षेत्र का भाग्य विधाता और मोदी जी की जुबान में कहो तो चौकीदार। अजमेर के भाग्य विधाता बनाम चौकीदार मूलतः कृषक के साथ साथ भू कारोबारी भी हैं, बेहद उच्च किस्म के भूस्वामी। जनप्रतिनिधि होना उनकी अतिरिक्त खूबी है। यह पहचान भले ही भू कारोबारी होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मगर पूरा संसदीय क्षेत्र जानता है कि वे अपने कारोबार में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देते हैं। यही वजह है कि उनके नाम बेशकीमती ज़मीनें हैं जो किशनगढ़ से पुष्कर और न जाने कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो उनके भूपति होने का पता लगाया जा सकता है। यहाँ हमारे चौकीदार जी को भूपति बताने के पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं, सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि राजनीति उनका शौक है, पैसा कमाने का जरिया नहीं। अक्सर राजनेता नेतागिरी से पैसा कमाते हैं और देखते ही देखते बेशुमार दौलत के स्वामी हो जाते हैं। जीरो से राजनीति शुरू करते हैं और हीरो बनने तक कई पीढ़ियों को घर बैठे खर्च करने का सौभाग्य प्रदान कर देते हैं। देश में ऐसे दर्जनों सांसद होंगे जिनकी पीढ़ियां निहाल हो चुकी हैं, लेकिन दोस्तों हमारे चौकीदार जी की यह खासियत है कि कभी कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जे से इनका नाम नहीं जुड़ा। देश में ऐसे भी सांसद हैं जो पूंजीवाद से पैदा हुए, चांदी की चम्मच और सोने की थाली में जिन्होंने भोजन ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। उदाहरण के बतौर गांधी परिवार को ले लीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी कभी किसी ने पैसों की कोई कमी नहीं भुगती। मगर यहाँ तो हमारे लोकप्रिय चौकीदार जी की बात कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि वह आज अरब खरबपति हैं। पिछले 40 साल पहले शायद उनके पास इतना पैसा नहीं था। वह एक सुप्रसिद्ध धनपति के यहाँ आम कर्मचारी थे। हो सकता है उनके समय और उम्र के ऐसे कई लोग अभी भी हों, आज भी, जो कहीं नौकरी चाकरी करते होंगे, मगर ईश्वर की इतनी कृपा रही कि हमारे चौकीदार साहब देखते ही देखते उनसे इतने आगे निकल चुके कि अच्छे अच्छे धनपति उनके सामने मच्छर हैं। यह सब कैसे हुआ? कड़ी मेहनत और लगन से? जी नहीं, मेहनत तो पत्थर तोड़ने वाले खानों के मजदूर उनसे ज़्यादा करते हैं। तो फिर राजनीति से? अरे नहीं, राजनीति तो पैसे वालों के पैर की जूती होती है। देख लीजिए पाटनी जी को, देश का छोटा बड़ा राजनेता उनके आगे पीछे बिछा रहता है। सैकड़ों नेता उनकी कृपा पाने के लिए झोली फैलाए रहते हैं। यानी ये तय है कि राजनीति से तो हमारे चौकीदार जी ने धन उपार्जित नहीं किया। क्या कोई बता सकता है कि चौकीदार जी आम आदमी से इतने खास आदमी कैसे बन गए? यदि कोई आपसे पूछे कि सामान्य परिवार के राज ऋषि आज इतने बड़े धनपति कैसे हैं, कैसे खानों के मालिक हैं, कैसे पैसा उनके आगे पीछे घूमता है, हो सकता है आप कहें कि उन्होंने राजनीतिक हथकंडों से पैसा कमाया, उल्टे सीधे कामों से पैसा कमाया। मगर मैं ऐसा नहीं मानता। राज ऋषि ने भी पैसा राजनीति से नहीं कमाया। कैसे कमाया ये बताऊंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल बताता हूं कि हमारे चौकीदार जी जो ज़मीन की खरीदो फरोख्त से धनपति बने, राजनीति में क्यों समय और पैसा बर्बाद करते हैं। दोस्तों, आम लोगों का ये सवाल है कि विधायक के चुनाव में शर्मनाक हार के बाद तो उनको राजनीति से तौबा कर लेनी चाहिए थी। इतना पैसा खर्च करके दो मामूली लोगों से चुनाव हारने वाले चौकीदार जी फिर क्यों लोकसभा की टिकट लेकर आए? क्यों पैसा पानी की तरह बहाया? क्यों उन लोगों के देवरे ढोके जो उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे? जाहिर है कि आप पूछें कि जो इंसान आए रोज़ महंगी से महंगी ज़मीन आंख मीच कर खरीद लेता हो, उसका राजनीति में इतना रुझान क्यों है? अब आप कहेंगे कि इतनी देर से मैं इधर उधर की आंखें जा रहा हूँ, खुलासा क्यों नहीं कर रहा? मित्रों, इन सारे सवालों का जवाब बहुत आसान है। जवाब चाहे राज ऋषि से जुड़ा हो या चौकीदार जी से, उत्तर यही है कि दोनों मुकद्दर के सिकंदर हैं। एक को सियासत रास आ गई, तकदीर ने उसे निहाल कर दिया। दूसरे की तकदीर ने अमूल्य ज़मीनों से उसे नवाज दिया। अब सवाल यह है कि इतना पैसा होने के बाद लोग बार बार जनता से जलील होने के बावजूद राजनीति में क्यों बने रहना चाहते हैं? मित्रों, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ज़मीन तो चौकीदार जी से भी ज़्यादा कई लोगों के पास है, बेशकीमती भी, मगर लोग उनको भूमाफिया कहने से नहीं चूकते। उनका नाम सम्मान से नहीं लिया जाता। समाज में उनके कारोबार को डॉन वाला कारोबार कहा जाता है। पुलिस और राजनेता गाए बगाए उनकी गर्दन नापने में पीछे नहीं रहती। हर चुनावों में चंदे के नाम पर उनकी गर्दन पर छुरी चलाई जाती है। कुछ लोग तो यह जानते हुए भी कि भूमाफिया सांड है, फिर भी दूध निकालने से बाज नहीं आते। हमारे चौकीदार जी के साथ ऐसा कुछ नहीं। उनको कोई भूमाफिया कहने की हिम्मत नहीं कहता।
यही वजह है कि समझदार जमीन के कारोबारी राजनीति में आ जाते हैं। कारोबार भी चलता रहता है, सम्मान भी मिलता रहता है और फिर इस बहाने जनता की सेवा भी हो जाती है। जन सेवा से मन को शांति भी मिल जाती है, प्रशासन भी चरणों में नतमस्तक रहता है। ऐसा ही एक प्रकरण हाल ही में अजमेर दरगाह क्षेत्र में सामने आया। चर्चा है कि करोड़ों रुपए की इस बेशकीमती जमीन को 3-4 भूमाफियाओं ने राजनीतिक संरक्षण के चलते सल्टा लिया। यह जमीन पिछले काफी समय से विवादास्पद थी, जिसको सल्टाने में कई माफिया एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्यों खास पैसों वालों को भी राजनीति में बने रहना पड़ता है। धन्यवाद, आज इतना ही।